नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। आज महानगर पालिका के आयुक्त डी गंगाधर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। सर्वदलीय बैठक में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी, बहुजन विकास आघाड़ी जैसी तमाम पार्टियां उपस्थित थी। इस पूरे उपस्थिति में डी गंगाधर ने अपने पूरे कामकाज का लेखा जोखा उन सभी दलों के सामने पेश किया। उन्होंने अब तक के प्रशासक बैठने यानी कि जब से प्रशासक बैठा है तब से लेकर अब तक के पूरे कामकाज को बारी बारी से गिनाया। उन्होंने सड़क निर्माण से लेकर जंबो हॉस्पिटल निर्माण तक और कोविड सेंटर में तमाम व्यवस्थाओं की गिनतियां गिनाई। यहाँ तक कि अनधिकृत बांधकाम से लेकर उन पर कैसी कार्रवाई की जा रही है और किस प्रकार से कदम उठाए गए, इस पर भी उन्होंने सार्वजनिक तौर पर उन कार्यकर्ताओं के सामने, उन पार्टी के नेताओं के सामने अपनी बात रखी। इसके अलावा अच्छी बात यह रही कि सभी मीटिंग के बाद में जब नीचे उतरे तो उन्होंने सकारात्मक उत्तर दी, यानी प्रशासक के काम से सभी खुश नजर आए। लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता तल्ख नजर आए। उन्होंने अपने बातचीत में कहा कि उन्हें आयुक्त ने अपनी बात रखी और वो चलते बने, बल्कि कार्यकर्ताओं को बोलने का मौका नहीं दिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहना कुछ और ही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमारी बातचीत जब मनोज बरोट से हुई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी बात रखी है। अब सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ये बात क्यों कह रही है। दूसरी बात, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने एक बात और कह दी कि जो बोलने नहीं दिया गया इसका खामियाजा आयुक्त को भुगतना पड़ेगा और आने वाले समय में कुछ आक्रामक तौर पर ये कर सकते हैं, इसके संकेत भी दिए। इसके अलावा तमाम कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा इस पूरे मीटिंग के बाद में सुनिए। जून महीने में हमारी बॉडी टर्म ख़त्म हो गई। उसके बाद से जो यहाँ का जो कारोबार है आयुक्त साहब एज ए प्रशासक चला रहे हैं, तो प्रशासन के माध्यम से क्या क्या विकास काम हुआ, फिर वो हेल्थ का विषय हो, ट्रैवलिंग का विषय हो, या फिर बांधकाम का विषय हो, या फिर पानी पुरवठा, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, तो उसमें क्या क्या हुआ। जब हम नगर सेवक रहते हैं तो सारे विषय जो है वो हमारे मीटिंग में हमारे सामने आते हैं। तो हम लोगों के माध्यम से उनके लोक प्रतिनिधि यानी कॉरपोरेटर करके हम विषय को मान्यता देते हैं या विरोध करते हैं। लेकिन जब से 22 मार्च 2020 से कोरोना का पीरियड शुरू हुआ, लॉकडाउन शुरू हुआ, तो जून महीने तक हमारा टर्म था, लेकिन कोई मीटिंग नहीं हुआ। तो मीटिंग नहीं होने के बावजूद साहब और उनके सारे अधिकारी, कर्मचारी, इन्होंने क्या काम किया उसका नॉलेज आज सारे पक्ष को दिया गया। मला असं वाटत नाही, आता तिथे सर्व पक्ष होते। माझ्या माहितीप्रमाणे आम्ही शिवसेना पक्षातर्फे होतो, BJPचे पदाधिकारी होते, काँग्रेसचे होते, राष्ट्रवादीचे आणि मनसेचे होते, आणि आम्हाला याचा सकाळी निरोप आला आणि आज आम्ही आलो। खासकर मनसे का कहना है कि उन्हें समय नहीं दिया गया उनकी बात रखने का। उनके तो 3 लोग आए थे और काफ़ी अच्छा उन्होंने डिस्कशन किया। ये तो मेरे सामने हुआ। सर्वदलीय बैठक तो बुलाई थी, लेकिन किसी एक पक्ष का एजेंडा वहाँ पे रखने के लिए उन्होंने ये बैठक बुलाई थी कि इस पार्टी ने या इस जो जिनके वो चाहने वाले हैं उस पार्टी का खाली फेवर करने के लिए मैंने 8 महीने में 9 महीने में कोविड में ये काम किया, ये दिखाने की बात उन्होंने खाली रखी है। और जो करोड़ों का जो उन्होंने प्रस्तावित काम किया है वो दिखाया, बाकी कुछ दिखाया नहीं है वहाँ पे। तो किस दल का एजेंडा उन्होंने रखा है आपके सामने? अभी किस दल का, जिस दल का यहाँ पे सरकार है उस दल का एजेंडा उन्होंने यहाँ पे रखा है। हमारी मांग यही थी कि हमें आपके साथ बैठक करनी है और बैठक करने में हमारे जो लोकल यहाँ के विधौसी विरार के नागरिक है, वहाँ के इश्यू है वो डिस्कस करने गए, लेकिन वहाँ से वो बैठक में से वहाँ से उठ के चले गए और उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया उस पर नहीं दी। इसके लिए माननीय सम्माननीय हमारे अविनाश यादव इनके नेतृत्व में आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे जन आक्रोश मोर्चा निकलेगा और उसकी सब जिम्मेदारी आयुक्त साहब की होगी। सर्वदलीय बैठक में आज जो आयुक्त और प्रशासन ने जो काम किया है वो काम के बारे में बताया। अलग अलग जो विभाग है, डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट ने जो काम किया उसके बारे में प्रेजेंटेशन किया। आज आयुक्त ने वसई तालुका में जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी प्रमुखों की एक बैठक बुलाई थी। कोविड कार्यकाल में उन्होंने जो काम किया और आने वाले कार्यकाल में आगे चुनाव है, बारिश है, चुनाव होने के लिए 3-4 महीना है, आयुक्त का प्रशासन काल भी 3-4 महीना और बढ़ सकता है। तो उस कार्यकाल में आयुक्त क्या करने वाले हैं उसकी जानकारी देने के लिए और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो पहले रह चुके हैं और पॉलिटिकल पार्टी के जो पदाधिकारी है, नेता है, उनसे जानकारी लेने के लिए कि किस तरह से विकास होना चाहिए, उसमें कुछ सुझाव देने के लिए
आज का मीटिंग आयुक्त ने बुलाया था, उस मीटिंग में बहुत विषय पर चर्चा हुई। पानी के विषय में चर्चा हुई, परिवहन के विषय में चर्चा हुई, स्वच्छता के विषय में भी चर्चा हुई, बांधकाम विषय में भी चर्चा हुई, अनेक मुद्दों पे चर्चा हुई। आयुक्त जो करने वाले उन्होंने बताया, हमने हमारे एक पार्टी के अध्यक्ष के नाते हमने भी हमारे सुझाव दिए कि क्या क्या करना चाहिए। आम्हाला एकच आहे की जी कामं आपल्याला लोकांच्या नागरिकांसाठी जी कामं सांगितलेली आहेत ती पूर्ण करावी ही आमची इच्छा आहे। आणि ते नाही, याच्यामध्ये सर्व पक्षांना बोलवलेलं, प्रत्येकाने पक्षाची त्याची भूमिका मांडलेली आहे। याच्यामध्ये BJP झाले, शिवसेना झाले, बहुजन वगैरे मनसे झालेले आहेत। आणि प्रत्येकाने त्याचे जे मेन प्रतिनिधी होते त्यांना जे उत्तरं त्या टायमाला त्यांना प्रश्न केलेले त्यांनी उत्तरं दिलेले आहे। आणि ते टायमिंग दिले, त्या टायमिंगच्या याच्यात जर पूर्ण नाही केली तर प्रत्येकजण त्या आयुक्तांना त्याचा जबाब विचारणार आहे। आता जो आम्हाला चार्ट दिला त्यांनी जी कामं नवीन प्रस्तावित केलेली आहेत, जी लोकप्रतिनिधींनी दिलेली आहे, त्यांनी सुचवलेली आहे, त्याप्रमाणे त्यांनी कामं आम्हाला दाखवलेले आहे। आता ते काम सुरू झाल्यानंतर आम्ही बघूया की काम पूर्ण होतोय की नाही। थँक्यू।